हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम कामाख्या मंदिर के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, कामाख्या मंदिर देवी जी का स्थान है जो 52 शक्तिपीठों में से एक कहलाया जाता है। तो चलिए जानते हैं हम कामाख्या मंदिर से जुड़ी रोचक बातें, जो इस प्रकार हैं। असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या देवी मंदिर में देवी सती की योनि की पूजा होती है। साल के 3 दिन यहाँ पुरुषों का प्रवेश करना वर्जित है। माता कामाख्या देवी मंदिर पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यह मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है। भारतवर्ष के लोग इसे अघोरियों और तांत्रिक का गढ़ मानते हैं। असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 10 किलोमीटर दूर नीलाचल पर्वत पर स्थित है। मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ न तो माता की कोई मूर्ति है और न ही कोई तस्वीर, बल्कि यहाँ एक कुंड है जो हमेशा ही फूलों से ढका हुआ रहता है। इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा होती है। आज भी माता यहाँ पर रजस्वला होती हैं। मंदिर से जुड़ी और भी ऐसी रहस्यमयी बातें हैं जिन्हें जानने के बाद आप हैरत में पड़ जाएंगे। तो आइए जानते हैं कामाख्या देवी के मंदिर से जुड़ी दिलचस्प बातों के बारे में। इसलिए नाम पड़ा कामाख्या। मंदिर धर्म पुराणों के अनुसार विष्णु भगवान ने अपने चक्र से माता सती के 51 भाग किए थे। जहाँ जहाँ ये भाग गिरे वहाँ पर माता का एक शक्तिपीठ बन गया। इस जगह पर माता की योनि गिरी थी, इसलिए यहाँ उनकी कोई मूर्ति नहीं बल्कि योनि की पूजा होती है। आज ये जगह शक्तिशाली पीठ है। दुर्गा पूजा, पोहन ब्याह, दुर्गा देउल, बसंती पूजा, मदान देउल, अम्बुवासी और मनासा पूजा पर इस मंदिर की रौनक देखते ही बनती है। 3 दिन क्यों बंद रहता है मंदिर? 3 दिन क्यों बंद रहता है मंदिर? बताया जाता है कि कामाख्या देवी का मंदिर 22 जून से 25 जून तक बंद रहता है। माना जाता है कि इन दिनों में माता सती रजस्वला रहती हैं। इन 3 दिनों में पुरुष भी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। कहते हैं कि इन 3 दिनों में माता के दरबार में सफ़ेद कपड़ा रखा जाता है, जो 3 दिनों में लाल रंग का हो जाता है। इस कपड़े को अम्बुवाची वस्त्र कहते हैं। इसे ही प्रसाद के रूप में भक्तों को दिया जाता है। 3 बार दर्शन करना जरूरी। 3 बार दर्शन करना जरूरी। मान्यता है कि जो लोग इस मंदिर के दर्शन 3 बार कर लेते हैं तो उन्हें सांसारिक भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है। यह मंदिर तंत्र विद्या के लिए मशहूर है, इसलिए दूर दूर से साधु संत भी यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। साल का सबसे बड़ा मेला। हर साल यहाँ विशाल मेला लगता है, जिसे अम्बुवाची मेला कहते हैं। यह मेला जून में लगता है। यह मेला उसी दौरान लगता है जब माता मासिक धर्म से होती हैं। इस दौरान मंदिर में जाने की अनुमति किसी को नहीं होती। मंदिर से जुड़ी जरूरी बातें। भक्तों की मनोकामना पूरी होने के बाद कन्या भोजन कराया जाता है। वहीं कुछ लोग यहाँ जानवरों की बलि देते हैं। खास बात यह है कि यहाँ मादा जानवरों की बलि नहीं दी जाती। कामाख्या देवी तांत्रिकों की मुख्य देवी हैं। इन्हें भगवान शिव की नववधू के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि यहाँ पर तांत्रिक बुरी शक्तियों को बड़ी आसानी से दूर कर देते हैं। यहाँ के साधुओं के पास एक चमत्कारिक शक्ति होती है, जिसका इस्तेमाल वे बड़े ही सोच समझकर करते हैं। ये जगह तंत्र साधना के लिए भी महत्वपूर्ण जगह है। कहते हैं अगर किसी पर काला जादू हो तो मंदिर में मौजूद अघोरी और तांत्रिक इसे उतार देते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ काला जादू किया भी जाता है। असम के एक मंदिर में माता रानी की योनि की पूजा होती है। इसके अलावा यहाँ पर प्रसाद के रूप में खून की रुई बांटी जाती है। इस रुई को लेने के लिए लाखों भक्तों की भीड़ जमा होती है। असम में मां कामाख्या देवी का मंदिर अपनी महानताओं के लिए प्रचलित है। असम के एक मंदिर में माता रानी की योनि की पूजा होती है। इसके अलावा यहाँ पर प्रसाद के रूप में खून की रुई बांटी जाती है। इस रुई को लेने के लिए लाखों भक्तों की भीड़ जमा होती है। असम में मां कामाख्या देवी का मंदिर अपनी महानताओं के लिए प्रचलित है। यहाँ पर माता के दर्शन के लिए और उनके प्रसाद को लेने के लिए कई भक्त विदेशों से भी आते हैं। इस मंदिर के बारे में ऐसा माना जाता है कि कामाख्या मंदिर में जो भी भक्त मां की योनि के दर्शन करता है और उसके सभी कष्ट मिट जाते हैं। साथ ही मां अपने भक्तों की हर इच्छा को पूरी करती हैं। आइए जानते हैं मां कामाख्या मंदिर की कहानी और उनके कुछ रहस्यों के बारे में। इतने दिन तक मां करती हैं आराम। मां कामाख्या 3 दिन तक आराम करती हैं। एक तरफ जहां मासिक धर्म के दौरान महिलाएं आराम तक नहीं कर पाती हैं, वहीं असम के इस मंदिर की परंपरा एकदम विपरीत है। मासिक धर्म के चलते मां कामाख्या देवी को 3 दिनों का आराम दिया जाता है। इनको बहते रथ की देवी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मां कामाख्या देवी का एक ऐसा स्वरूप भी है जो नियम के अनुसार हर वर्ष धर्म के चक्र में आता है।
यहाँ के लोगों के अनुसार प्रतिवर्ष जून के महीने में कामाख्या देवी को मासिक धर्म होता है। उनकी योनि से रक्त निकलता है और उनके बहते खून से ब्रह्मपुत्र नदी का रंग लाल हो जाता है। ये दिया जाता है प्रसाद। जब माता को जून के महीने में पीरियड्स होता है तब मंदिर को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है। लेकिन उस मंदिर के पास में ही अम्बुबाची पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को मेले के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान मेले में सैलानियों के साथ साथ साधु संत, तांत्रिक, पुजारी आदि भक्त लोग आते हैं। इसी समय पर्वत की अलग अलग गुफाओं में बैठकर साधु और पुजारी शक्ति प्राप्त करने के लिए साधना करते हैं। मां कामाख्या देवी के इस मंदिर में देश विदेश से लोग मासिक धर्म के खून से लिपटी हुई रुई के प्रसाद को लेने के लिए आते हैं और लंबी लाइन में लगकर मां के प्रसाद को प्राप्त करते हैं। कामाख्या मंदिर की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब अपने पिता राजा दक्ष के द्वारा किए जा रहे यज्ञ में अपमानित होकर सती ने अग्निकुंड में कूदकर आत्मदाह कर दिया, तब भगवान शंकर मोह के वश में आकर तांडव करने लगे थे और इसी मोह को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने चक्र से माता सती के 51 भाग कर दिए। माता सती के वह भाग जहां पर भी गिरे वहां पर माता का एक शक्तिपीठ बन गया। असम के इस स्थान पर माता की योनि गिरी थी, जिस वजह से इस जगह का नाम कामाख्या पड़ा। कहा जाता है कि इस मंदिर के पास मौजूद सीढ़ियां अधूरी हैं। लोगों के अनुसार नराका नाम का एक दानव था जिसे कामाख्या देवी से प्यार हो गया था। जब वह अपनी शादी का प्रस्ताव लेकर माता के पास आया तो मां कामाख्या देवी ने उसके सामने एक शर्त रखी कि अगर वह नीलाचल पर्वत पर सीढ़ियां बना देगा तो मां उस नराका नाम के दानव से विवाह कर लेंगी। लेकिन वह दानव उन सीढ़ियों को कभी नहीं बना पाया। ऐसे में अगर आप भी असम घूमने के लिए जाते हैं तो एक बार मां कामाख्या देवी के दर्शन जरूर करें, क्योंकि ये एक अनोखा मंदिर है। ऐसी जानकारी के साथ आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए फ्रेंड्स। और आपको रामायण की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो या महाभारत की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो या पूजा पाठ से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए या तीर्थ व्रत के बारे में कुछ भी जानना है या मंदिरों के बारे में कुछ भी जानकारी प्राप्त करना है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर इट। थैंक यू फ्रेंड्स। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।